हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शुभ दिन आपका हो, इस चीज़ की कामना करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, धूप है कितनी अच्छी, कितना अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टीचर्स जो कि ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, तो उसके चक्कर में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो आज हम क्या करेंगे, एक पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर क्यों उस इंसान ने टीचर की नौकरी छोड़ करके ग्रुप डी ज्वाइन किया, आखिर क्या क्या होती है, और सभी भाइयों के जितने भी कमेंट्स आए थे, सब सवालों के सब जवाब दिए जाएंगे। तो आइए बुलाते हैं हम अपने मेन गेस्ट को, विष्णु जी जिनका नाम है जो। तो आइए विष्णु जी, स्वागत करते हैं हम आपका सबसे पहले तो ये मेरी वीडियो में। कैसे हैं आप? और ये चश्मा तो लगाइए, पहले चश्मा लगाइए। अरे चश्मा ही तो कंट्रोवर्सी का जरिया बना हुआ है। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारी वीडियो में। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? तो हमें सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैं यार भरतपुर राजस्थान से हूँ। हाँ। और कंट्रोवर्सी मेनली स्टार्ट हुई है कि मैंने टीचर की जॉब छोड़ करके रेलवे की जॉब क्यों ज्वाइन की, टीचर की जॉब ज़्यादा अच्छी है। तो आई थिंक अगर मैंने डिसाइड किया है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस ही देखी होंगी, उसी के अनुसार मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेलवे में मेरे को फ़ायदा है या टीचर में ज़्यादा फ़ायदा था। तो बताइए कौन कौन सी कमेंट आई यार, जवाब देंगे और देना पड़ेगा उसमें। नहीं, आपको जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपका जो इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं दर्शक के सपोर्ट में आके लूंगा, क्योंकि दर्शक हमारे जो देख रहे हैं वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा एक कमेंट आया था कि अगर आप मर्द होते तो रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ते। जैसा कि आपने देखा कि एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें भी अभिनय सर को किसी ने बोला था, तो इसका जवाब वर्दी के लिए हाँ, आप अगर मर्द होते तो वर्दी नहीं छोड़ते और यहाँ पे ग्रुप डी पे झक नहीं मार रहे होते। तो बताइए इसके बारे में कुछ। यार ये तो देखो, कमेंट करने वाले को एक बार ये सोचना भी चाहिए कि जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ पुलिस में ड्यूटी करने वाले ही मर्द होते हैं। रेलवे में भी यार ये भी एक योद्धा ही है, रेल को चला रहे हैं। आपको अगर मतलब किसी भी टाइम पे रेलवे जब सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं तो ये भी तो एक मतलब सेवा ही हो गई ना एक तरीके से। बाकी रही बात वर्दी उतारने की, तो वर्दी उतारने का रीज़न कोई जॉब नहीं रही थी, बिना जॉब के मैंने वर्दी उतारी थी। उसमें रीज़न कुछ और ही रहे थे। एक सैलरी बहुत कम थी, सैलरी के अलावा मैं पढ़ाई करना चाहता था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था उस जॉब में रह करके, क्योंकि हमारे सीनियर्स का ये कहना था कि ऑन ड्यूटी आप ना तो मोबाइल यूज़ कर सकते हो, ना ही कोई बुक कैरी कर सकते हैं। तो और मुझे नहीं लगता था कि मेरा कैरियर ठीक था उसमें, इस वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो आपने ऐसा बोला था कि आपने दूसरी जॉब ज्वाइन करने से पहले ही आपने उसको छोड़ दी थी? हाँ, बिना जॉब के छोड़ी थी। हाँ, मतलब देखो ये है एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। इंसान अगर रिस्क ले रहा है तो उसके अंदर कुछ हिम्मत होगी, कुछ उसके अंदर कैलिबर होगा, तभी वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। बाकी मैं इस बात से सहमत हूं। बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया। प्राइवेट सेक्टर मैंने काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाया है, सीबीएसई सिलेबस। मैंने 11-12 तक का मैथ पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मेरी इनकम अच्छी खासी थी, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा, ये रीजन था। तो मतलब इनकम उसके बाद अच्छी जगह पे पहुंच गए, टाइम भी मिलने लगा, लाइफ मैनेज होने लगी, उससे बेटर होने लगी, इसलिए पुलिस की जॉब छोड़ी। उसके बाद आपने टीचर ज्वाइन किया। तो मेरा सवाल दर्शकों की तरफ से ये है कि क्या आपको लगता है कि टीचर की जॉब छोड़ करके ग्रुप डी में ज्वाइन करना आपकी एक भूल है? नहीं, देखो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं टेक्निकली रिजाइन दे के आया था टीचर की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रेलवे की जॉब कैसी होती है। तो ये देखने के लिए ही आया था। अगर मेरे को ये यहाँ पे सूटेबल नहीं होती जॉब, तो मैं छोड़ के चला जाता वापस टीचर वाली जॉब में। अगर मैं दोनों में कंपेयर करता हूँ तो मुझे रेलवे वाली जॉब ज़्यादा बेटर लगी। उसका मुख्य रीज़न ये नहीं है कि टीचर की जॉब खराब है, मेन चीज़ ये है कि मैं जहाँ पर पोस्टेड था मेरी ऑल ओवर 12वीं रैंक थी, जिसके अनुसार मुझे ऑल ओवर 12वीं रैंक, आप समझ पा रहे हो? और आपको मैं प्रूफ भी दूंगा, आप प्रूफ देने को तैयार है ना? हाँ, चलिए, ऑल ओवर 12वीं रैंक थी। और क्योंकि मध्य प्रदेश टीचर की जॉब थी, एमपी टीचर, मुझे फर्स्ट चॉइस का स्कूल मिल गया था। मैंने नज़दीक की वजह से एक ऐसे क्षेत्र में स्कूल को सेलेक्ट कर लिया था जो क्षेत्र मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ था। मतलब पिछड़ा। तो अब उसमें रीज़न तो ये रहे थे छोड़ने के कि एक तो उसमें ना मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% का प्रोविजनल पीरियड चलता है। ये दर्शकों को बताइए, प्रोविजनल पीरियड क्या होता है? 70, 80? इसमें क्या होता है कि पहले साल आपको टोटल सैलरी का 70% मिलेगा, अगले साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा, चौथी साल में जाकर के आपको फुल सैलरी मिलेगी। अच्छा। तो इस हिसाब से मेरे लिए सैलरी भी कम बनती थी और टाइम भी काफ़ी चला जाता था, क्योंकि हम धौलपुर से अप डाउन करते थे। धौलपुर राजस्थान में पड़ता है। मुरैना में मैंने इसी वजह से फर्स्ट चॉइस का स्कूल इधर लिया था बॉर्डर पे, कि मैं राजस्थान से अप डाउन कर सकूँ। अच्छा। तो काफ़ी मतलब 25 किलोमीटर दूरी थी हमारी, तो आने जाने में संतुष्ट में वहाँ भी नहीं था उस जॉब से। वहाँ तब भी मैं पढ़ाई करना चाहता था,
लेकिन फिर मैं यहाँ आया, मुझे ये जॉब मिल गई। यहाँ टाइम अच्छा मिल जाता है पढ़ने के लिए, एक रीजन ये भी है, और एक सैलरी भी रीजन है। सैलरी ये बताइए, सैलरी के बारे में बताइए कि आपकी वहाँ कितनी सैलरी बनती थी और यहाँ पे आप कितनी सैलरी बनाते हैं? वहाँ पहले साल मेरे को 25,000 रुपये पर मंथ में, पहले साल 25,300 रुपये मिल रहे थे। यहाँ 40 प्लस बन जाती है। 40 प्लस बन जाती है, तो सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सैलरी ही एक मेन रीजन, सैलरी भी एक मेन रीजन है जिसके लिए जॉब स्विच की गई है। सिंपल सी बात है यार कि अपन गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, मेन तो मुख्य तो पैसा ही होता है। बाकी लोग कुछ भी बोलते रहे, सेवा करनी है, बाकी पैसा तो प्रायोरिटी पे रहता ही है। इसलिए मैंने पैसे को प्रायोरिटी दी है, और मेन चीज़ है टाइम मिलता है मेरे को यहाँ पे पढ़ने का टाइम। अगर पढ़ने वाला है तो मैं बता रहा हूँ कि डेली का वो 6 से 8 घंटे आराम से पढ़ाई। मतलब कि आप रेलवे में जॉब करते हुए, टीआरडी डिपार्टमेंट में हम जॉब करते हुए अगर 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हैं, और भाई अभी आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये बात तो अलग हो गई। अच्छा, एक बात हमको एक बताइए, दर्शक का किसी का कमेंट था कि अगर आपको रेलवे में ज्वाइन करना था, ग्रुप डी ज्वाइन करना था, तो आपने बीएड क्यों की? ये बहुत अच्छा कमेंट लगा, मैंने भी लगा कि हाँ पूछना चाहिए। शायद पूछने वाला कंपटीशन लाइन में नहीं होगा, इसलिए उसने पूछा है। बाकी आज की सिचुएशन को देखें तो आज की सिचुएशन वो है कि बेरोजगारी इस लेवल पे है कि 90% कर्मचारी ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास एजुकेशन के अनुसार पोस्ट जॉब नहीं है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं है। और क्योंकि बीएड करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे टीचर लाइन में इंटरेस्ट है, और मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में मिली मेरे को जॉब, लेकिन मेरे को क्योंकि इंटरेस्ट ही मैटर नहीं करता यार, पैसा भी मैटर करता है। ठीक है, तो तैयारी बीएड के अनुसार चल रही है, और टीचर ही बनना चाहते हैं, दोबारा कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि यहाँ मेरे को टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस में रखा है। किया। ओके। तो ये एक दो दर्शकों का ये भी कमेंट था कि आप संविदा पे लगे हुए थे, आप प्राइवेट कर रहे थे, क्या मतलब ये भी सच्चाई बता दीजिए कि आपने कब वो ज्वाइन किया, कैसे आपका वो प्रोसीजर कैसे था, कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी? पहली बात तो मैं प्राइमरी टीचर था। प्राइमरी टीचर में भी लेवल 1 का था, जिसे मध्य प्रदेश में वर्ग 3 बोलते हैं। वर्ग 3 का, हाँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी टीचर से बाहर कर दिया, लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग लेटर था वो उस आदेश से पहले का था। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और हमारी 10 अगस्त 2023 की ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, तो 10 अगस्त को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2023 में, तो इसलिए हम प्राइमरी टीचर में थे। बाकी ज्वाइन हो गए, उसके बाद बाकी सबूत आप चाहते हो तो वो सबूत मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। 1 मिनट, मुझे मोबाइल खोलना पड़ेगा। तब तक हम बातें करते हैं दर्शकों से। और सबसे बड़ी बात की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे नौकरी, आप लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी छोड़ी फिर यहाँ पे आकर के ग्रुप डी में ज्वाइन किया, ग्रुप डी में कोई अच्छा काम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, भूल जाइए आप लोग। ग्रुप डी जो है वो अब तो सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। और कुछ भाइयों का ये भी कमेंट था कि आप ट्रैकमैन छोड़ करके मैंने टीचर ज्वाइन किया, तो हाँ मैं ये कहूँगा कि ट्रैकमैन से बेटर है टीचर की जॉब, बहुत ही ज़्यादा बेटर है, तो उसके बारे में भी अभी बात की जाएगी। तो हाँ, ये भी बताइए हम लोगों को कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ट्रैकमैन छोड़ करके मैंने टीचर ज्वाइन की, टीचर बहुत अच्छा है, ग्रुप डी अच्छा नहीं है, तो ट्रैकमैन के चक्कर में पूरी ग्रुप डी की जॉब को जो है इन्होंने बदनाम कर दिया। क्या ये सच है कि ग्रुप डी ट्रैकमैन जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रैकमैन तो टीचर से बहुत ही मतलब लोअर की जॉब है, मतलब टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, तो इस बारे में बताइए कि ग्रुप डी वर्सेस अगर ट्रैकमैन वर्सेस अगर टीचर बताया जाए तो उसमें क्या है, ट्रैकमैन वर्सेस टीचर का? यार देखो, ऐसा होता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मुझे बिहार में अगर 3rd ग्रेड की टीचर की जॉब लगती है, तो शायद मैं ज्वाइन नहीं करूँगा उसे। अगर मैं बिहार का हूँ और मेरी बिहार में टीचर की जॉब है, तो मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो मेरा खुद का स्टेट होगा। वो खुद का स्टेट होगा, मतलब ये कि कल्चर सेम करेगा, कल्चर। और फिर यार आदमी, मतलब ये कि व्यक्ति जो है जॉब लगने के बाद घर जाना चाहता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बाकी देखो, TM4 और TRD में अंतर तो है, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि मैं TRD में जॉब करता हूँ और ये भी TRD में, तो थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं, बहुत अंतर है TM4 में और TRD में। क्या है कि आपके कपड़ों की प्रेस तक खराब नहीं होती, देख लो, प्रेस भी नहीं खराब होती है भाई लोग। 2 घंटे का ब्लॉक रहता है मैक्सिमम है, वो भी अगर मिल गया तो, अदरवाइज 1 घंटे का ब्लॉक ही रहेगा। उसमें भी आपके पास गाड़ी होती है, गाड़ी से आपको लाइन चेक करनी होती है, बस ये रहता है, और तो कोई काम ही नहीं है।
तो इस वजह से वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सी। अब जैसे कि अगर मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछूं कि टीचर और रेलवे ग्रुप डी में कौन सी जॉब बेटर है, सिंपल सी बात है। आप लोग सभी बोलोगे कि टीचर ही टीचर बढ़िया, ग्रुप डी का नाम आ गया ना तो वो 4th ग्रेड। हाँ सही है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हाँ एक और बात बताइए कि ये जो टीचर की प्रोफाइल है, आप क्योंकि आप टीचर में रह चुके हो, तो टीचर की प्रोफाइल के बारे में बताइए कि कैसी जॉब रहती है टीचर की। अगर टीचर की प्रोफाइल के बारे में बताया जाए, कुछ लोगों ने बोला कि आप टीचर की प्रोफाइल जाकर चेक करो, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, क्या क्या रहता है, ये सब बारे में। टीचर की प्रोफाइल मैं बताऊंगा क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट बहुत है टीचर बनने में, ठीक है। 6-7 साल प्राइवेट सेक्टर में रहा हूँ, CBSE पढ़ाया है, और उसके अलावा गवर्नमेंट टीचर भी रहा हूँ। वो सिचुएशन अलग रही है कि मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया, और प्रिपरेशन भी मेरी टीचर की ही चल रही है अभी, ठीक है। तो देखो टीचर की प्रोफाइल तो ऐसी है कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हो, प्राइवेट टीचर अलग चीज़ हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपको स्कूल कैसी जगह मिलेगा, कैसी जगह, ठीक है। अगर आपको स्कूल एक बढ़िया क्षेत्र मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, रेस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि टीचर की वैल्यू सभी जानते हैं। अगर आपको मतलब ऐसी जगह पे टीचर मतलब स्कूल मिल जाता है जहाँ पे एजुकेशन का अभाव है, तो आप ये जरूर नहीं है कि आपको वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलेगी। बाकी ऐसे कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि सरकारी मास्टर है, कुर्सी तोड़ने के लिए आ जाते हैं, तनख्वाह ले जाते हैं, इस टाइप से। तो ये समस्याएं तो फेस करने को मिलती है, ठीक है। बाकी मैंने मेहनत की थी, मैं जितने भी टाइम रहा था स्कूल में अच्छी मेहनत की थी, मतलब मुझे काफ़ी तारीफ भी सुनने को मिली थी इस बारे में कि बच्चों में सुधार है। लेकिन मुख्य रीज़न तो मेरा मतलब सैलरी को लेकर ही रहा था। मैं मतलब ये कि इतने पैसों में नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे गुजारा भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी चीज़ें, तो और जाना मेन चीज़ है कि मुझे तैयारी भी करनी थी और मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। यहाँ मैं तैयारी कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने छोड़ी। कि देखो अभी अब भविष्य में बताएंगे अगर हो पाता है तो किसी में, बाकी स्कूल लेक्चरर की अभी अपनी चली रही है। बाकी आप वेट करिए, एक दिन ऐसा मौका आएगा कि जब आपको एक अलग मौका मिलेगा, इनके साथ दोबारा इंटरव्यू लेंगे, तब आप देखिएगा कि कुछ अलग ही सीन होता है, और मुझे भी विश्वास। तो विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आप लोगों ने जैसे सीख ही लिया तो भाई मैं ये कहूँ, एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जितने भी दर्शक हैं आपके, कि यार इतनी कंट्रोवर्सी ना किया करें। अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ना हो तो उल्टा सीधा कमेंट ना करें। चलिए ज़्यादा बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमने इनका इंट्रो लिया, आप लोगों ने कंट्रोवर्सी की थी कि टीचर छोड़ करके यहाँ आया। फिर मैं ये बताता हूँ आपको कि सिर्फ ये भाई एक ही नहीं है, हमारे जाखल स्टेशन पे एक और टीचर है जो कि अभी पॉइंट्समैन में ग्रुप डी के थ्रू ही टीचर छोड़ के ही यहाँ पे आया हुआ है। तो ज़रूरी ये नहीं कि आप ग्रुप डी में हो, ज़रूरी ये होता है कि आपकी जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में आप जॉब कर रहे हो, वो उसके सूटेबल है कि नहीं। तो आइए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी भाई लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, 20,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, मॉक दीजिए, मैथ्स पढ़िए। और कुछ भाई ने मेरे से ये भी पूछा था कि साइंस के लिए क्या करें, तो साइंस भी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइंस के बिना ग्रुप डी निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं TRD डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मैंने एग्जाम को क्रैश किया हुआ है और ऐसी चीज़ें की हुई हैं। और इस भाई के बारे में मैं जो अभी जिससे मैंने इंटरव्यू लिया, इसके बारे में थोड़ी बहुत और ऐड करना चाहूँगा कि 2 साल से मैं इस भाई के साथ में रह रहा हूँ। भाई बूम करेगा लाइफ में, इतना मुझे पता है। तो मैं आप लोगों के इसके बिहाफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के बिहाफ से भी बोल रहा हूँ। आप आइए एक दिन देखिएगा कि इस पर इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि अरे यार ये तो ग्रुप डी में था, आज ये कहाँ पहुँच गया। मुझे विश्वास है पूरा। अपनी वीडियो को यहीं पे आज एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, लास्ट में चलते चलते एक और बात कि सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है यार, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और बहुत बहुत धन्यवाद, पिछली वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें प्यार जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।